हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद SM में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 001 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्याएं, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषता, यानी आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की क्या विशेषता है। आइए देखते हैं। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान अभी विकासशील अवस्था में है। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान जो है अभी भी विकास कर रहा है, यानी अभी वो विकासशील अवस्था में, अभी उसका विकास नहीं हुआ है, अभी वो विकास कर रहा है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की जो मुख्य विशेषता है वो इस प्रकार है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन मुक्तता की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की सीमाओं को तोड़कर अध्ययन करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में जो है ना, उस आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन की मुक्तता की प्रवृत्ति, अध्ययन की मुक्तता मतलब अध्ययन एक सीमा तक नहीं करेगा वो अध्ययन। जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में एक सीमा तक अध्ययन किया जाता था, परंतु आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में उससे मुक्तता की प्रवृत्ति पाई गई है। उसमें एक सीमा के दायरे में रहकर वो अध्ययन नहीं करेगा, वो बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करेगा इसमें। ठीक है, राजनीतिक घटनाएं तथा तथ्य जहाँ जहाँ भी उपलब्ध हो, चाहे वह समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो या धर्मशास्त्र के विषय हो, अब राजनीतिक विज्ञान के विषय बन गए। ठीक है, अब वे चाहे समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, धर्मशास्त्र हो, उन सभी सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा अब इसमें। उनका मानना है कि राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाली वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए तथा उन्हीं के आधार पर राजनीतिक घटनाओं व व्याख्या का विश्लेषण किया जाए। ठीक है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाए तथा उन्हीं के आधार पर राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या व विश्लेषण किया जाए। कहने का मतलब ये है, उसमें एक सीमा के दायरे में रहकर अध्ययन किया जाता था परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में, परंतु आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा, चाहे वो धर्मशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो या समाजशास्त्र हो, सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। उसी के आधार पर उसकी व्याख्या व विश्लेषण की जाएगी। ठीक है, उसमें मुक्तता, उन एक सीमा के दायरे से वो मुक्त हो गया है। आधुनिक राजनीतिक व्यवहार व्यवहारिकतावादी, अनुभवनात्मक व यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देता है। ठीक है, आधुनिक राजनीतिकवाद व्यवहारिकवादी, यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाता है। ठीक है, अनुभववादी, व्यवहारवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाता है। कौन? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान विभिन्न सामाजिक विज्ञानों तथा प्राकृतिक विज्ञानों से काफ़ी प्रभावित हो रहा है। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक कहने का मतलब यह है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में नवीन पद्धतियों मतलब वैज्ञानिकता को भी शामिल किया गया, अपने अध्ययन में वैज्ञानिकता को भी शामिल कर दिया गया है। इसी के साथ वैज्ञानिक मूल्यों सापेक्षतावाद को भी प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि एक शोध करते समय स्वयं के मूल्यों, धारणाओं, पूर्वग्रहों को शोध से अलग रखता है। ठीक है, मतलब आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में एक नवीन पद्धति वैज्ञानिकता को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक जो शोध करता है वो शोध करते समय स्वयं के मूल्यों को, अपने मूल्यों को, धारणाओं को, अपने मूल्यों को, अपनी धारणाओं को और अपने पूर्वग्रहों को सोच से अलग रखता है। उसके आचरण में बौद्धिक निष्पक्षता व सत्यनिष्ठा पाई जाती है, जिसके कारण क्या है, एक बौद्धिक निष्पक्षता से काम होएगा ना, वो अपनी चीज़ों को, वो मूल्य धारणाओं को उन सबसे अलग रखेगा, तो उसके कारण क्या होगा, एक निष्पक्षता पाई जाएगी, सत्यनिष्ठा पाई जाएगी, और ये जिसके कारण क्या है, वास्तविकता का विवेचन हुआ, एक रियलिटी आ रही है। आगे, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के विद्वान इस तथ्य से अच्छी तरह से परिचित है कि जिन संस्थाओं और विषयों का अध्ययन करते हैं उनका अध्ययन अन्य अनुशासकों में भी किया जा रहा है, अतः राजनीतिक विज्ञान को अलग अस्तित्व प्रदान किया जाना चाहिए। डेविड ईस्टन, रॉबर्ट टहल, आमंड पावेल, मैक्रेडीज आदि विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र अनुशासन बनाए जाने के प्रयत्न किए। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है कि जो विद्वान थे, जो डेविड ईस्टन, रॉबर्ट टहल, आमंड पावेल, ये जो विद्वान थे वो अच्छी तरीके से इस बात को जानते थे कि
जिन संस्थाओं व विषयों का अध्ययन किया जा रहा है उनके अध्ययन अन्य शासकों में भी किया जा रहा है, अन्य अनुशासकों में भी उनका अध्ययन किया जा रहा है। अंत, राजनीतिक विज्ञान को एक अलग स्वतंत्र विषय बनाया जाना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान को एक अलग स्वतंत्र विषय बनाया जाना चाहिए। और ये कौन कौन से विद्वान थे जिसने इस बात को आगे बढ़ावा दिया, जिन्होंने इस बात स्वतंत्र विषय बनाने में अपना बहुत योगदान दिया? वो थे डेविड ईस्टन थे, रॉबर्ट टेहल थे, आर्मंड पावेल, मैक्रेडीज आदि विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र अनुशासन बनाए जाने के प्रयत्न किए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के विद्वान राजनीतिक तथ्यों और निष्कर्षों में एक समृद्धता एवं क्रमबद्धता लाना चाहते थे। अपने क्षेत्र में विशिष्ट सुविज्ञता विकसित करना चाहते थे ताकि वह स्वायत्तता प्राप्त कर सके। इसके लिए उन्होंने व्यवस्था सिद्धांत या सामान्य व्यवस्था सिद्धांत को राजनीतिक विज्ञान से ग्रहण किया। नियंत्रण और नियमन से संबंधित होने के कारण राजनीतिक विज्ञान की मौलिकता स्वयं प्रमाणित की है। ठीक है, मतलब आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के विद्वान राजनीतिक तथ्यों और निष्कर्षों के समृद्धता तथा क्रमबद्धता लाना चाहते थे। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जो विद्वान थे वो क्या लाना चाहते थे? क्रमबद्धता लाना चाहते थे, मतलब क्रम के अनुसार कार्य हो, समृद्धता हो, एक दूसरे में आपस में एक दूसरे के संबंध में वो चीज़ें रहे, विशिष्ट, जिससे कि काम बहुत आसानी से होते रहे। ठीक है, विशिष्ट सुविविधता विकसित करना चाहते थे बहुत आसानी से, ताकि वे स्वायत्तता प्राप्त कर सके। ठीक है, आसानी से सारी चीज़ें हो सके। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान अध्ययन की इकाइयों के रूप में मानव व्यवहार को चुनता है। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान अध्ययन की इकाई के रूप में मानव व्यवहार को चुनता है, अतः उससे संबंधित सभी तत्वों व तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में क्या है? मानव की इकाइयों का भी अध्ययन किया जाता है, मानव के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, मानव से संबंधित जो भी तत्व है उन सब का भी विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार में क्या मनोवैज्ञानिक उसके अनुभव, इच्छाएं, प्रेरणाओं, आकांक्षाओं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है इसमें आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में मानव के व्यवहार व उससे संबंधित तत्वों व तथ्यों, उन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही उचित रूप से समझा जा सकता है। अतः राजनीतिक अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान इस बात पर बल देता है कि इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को जो अच्छे से समझा जा सकता है। ठीक है, व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को अच्छे से कैसा समझा जा सकता है? सामाजिक जीवन के साथ जोड़ के उसे अच्छे से समझा जा सकता है। आधुनिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है। अतः राजनीतिक अध्ययन में जिस अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान तत्कालीन समस्याओं का समाधान करने पर जोर देता है। व्यवहारिकतावादी क्रांति के माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राजनीतिक विज्ञान विशुद्ध विज्ञान मात्र दायित्व और समझौते तक सीमित हो जाएंगे। व्यवहारिकतावादी क्रांति के माध्यम से अपने आप में व्यवहारिकतावादी युग में अपने दृष्टिकोण भिन्न और से समृद्ध तथा अपने अध्ययन से नागरिक शासन को, नीति निर्माताओं, राजनीतिज्ञों को स्थिरता देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आज इसमें कहने का मतलब ये है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान तत्कालीन समस्या, जो भी तत्कालीन मतलब अभी जो भी समस्याएं होती है उनके उनका समाधान होना चाहिए, इस बात पर जो जोर देता है वो। ठीक है, जो भी समस्या है उसका अच्छे से समाधान निकाला जाना चाहिए, उन सारी चीज़ों पर जोर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान अभी अपना वनस्पति राज्य है। ठीक है, आधुनिक
आधुनिक राजनीतिक विज्ञान अभी अपना वनस्पति राज्य है, उसके पास सिद्धांतों की कमी है। ठीक है, अभी उसके पास सिद्धांत नहीं है, उनकी कमी है। वह इस दिशा में सावधानी बरतता है, जिसके कारण वह इस दिशा में सावधानी बरतता है। मकाइल हस, एक जो विद्वान है मकाइल हस, इस ओर इशारा करते हुए 3 बिंदुओं के आधार पर इशारा करते हैं, इस ओर बताते हुए 3 बिंदुओं की बात करते हुए। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, जो सिद्धांत के निर्माण की प्रवृत्ति दर्शाते हुए 3 बिंदु क्या है? निर्णय निर्माण, राजनीतिक विकास और प्रामाणीकरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक दृष्टिकोण का उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान में लगभग पदार्थ विज्ञानों की सीमा तक वस्तुनिष्ठा लाना है। उसका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक विज्ञान में लगभग पदार्थ विज्ञानों की सीमा तक, उतनी सीमा तक, विज्ञानों की सीमा तक वस्तुनिष्ठा लाना है, तो मूल्य मुक्त दृष्टिकोण को अपनाने का। ठीक है, मूल्य मुक्त दृष्टिकोण को अपनाया जाता है आधुनिक दृष्टिकोण में। वस्तुनिष्ठा तक उसमें क्या सीमा लाना होता है, विज्ञानों की सीमा तक वस्तुनिष्ठा लाना है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक दृष्टिकोण उन सभी साधनों तथा प्रतिक्रियाओं को अधिक महत्व देता है जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण जो है ना, उन सभी साधनों तथा प्रतिक्रियाओं को अधिक महत्व देता है। उसका महत्व किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा रहता है? उन संस्थाओं पे ज़्यादा रहता है जिनके द्वारा वह संस्थाएं कार्य करती है, उनके अध्ययन को ज़्यादा महत्व देता है वो, जिसके कारण क्या है, उसमें एक वास्तविकता आ गई है। ये नहीं कि सिर्फ ठोस तथ्यों पर आधारित है वो। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान एक ठोस तथ्यों पर आधारित है, उन संस्थाओं और प्रतिक्रियाओं, उन संस्थाओं पर, उन साधनों तथा प्रतिक्रियाओं का अधिक महत्व जिनके आधार पर वह कार्य करती है। ठीक है, कार्य किस तरीके से कार्य होता है, उन सारी चीज़ों को पे अधिक ज़्यादा ध्यान देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक दृष्टिकोण में मनोवैज्ञानिक प्रयोग एवं पर्यवेक्षक पद्धति तथा सांख्यिकी और नमूना सर्वेक्षण आदि पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण में कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है? मनोवैज्ञानिक पद्धति, पर्यवेक्षक पद्धति, सांख्यिकी और नमूना सर्वेक्षण आदि पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक, पर्यवेक्षक, सांख्यिकी, नमूना। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक दृष्टिकोण ठोस तथ्यों पर आधारित होने के कारण निष्कर्षों की निश्चयात्मकता तथा प्रामाणिकता की खोज करता है। ठीक है, वो ठोस तथ्यों पर आधारित है, वो प्रमाण के साथ है उसमें। ठीक है, उसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो प्रमाणित होते हैं, वास्तविकता होती है, रियलिटी होती है उसमें। ठीक है, सामान्यकरणों को जन्म देने या सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के प्रयास में संलग्न है। और ये क्या है? सामान्यकरणों को जन्म देता है, सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, उसके प्रयास कर रहा है वो। ठीक है, ठोस तथ्यों पर आधारित होने के कारण उसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो प्रामाणिकता के साथ निकलते हैं, 100% रियलिटी होती है उसमें। ठीक है, प्रमाणित होते हैं, वास्तविक होते हैं वे। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, राजनीतिक सिद्धांत का संबंध अवधारणाओं के विश्लेषण से भी है। ठीक है, अवधारणाओं का विश्लेषण किस प्रकार किया जाना चाहिए उससे भी है। इस संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत का कार्यक्षेत्र कुछ मुख्य अवधारणाएं जैसे प्रभुसत्ता, अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय आदि का क्रमबद्ध अध्ययन करना है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है राजनीतिक सिद्धांत का संबंध अवधारणाओं के विश्लेषण भी है। जो भी अवधारणाएं होती हैं उनका भी विश्लेषण किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत में। और ये कुछ अवधारणाएं क्या है, जैसे संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय आदि, उन सारी चीज़ों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।